अल्लाह के नाम से शुरू जो करा मैं बाद में आयत रहने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। इतनी रात को अभी 14 तारीख को ओपनिंग थी और फंक्शन 15 तारीख को खत्म होगा। ये भी एक अनोखी नोयत है और एक जमात में एक ही दिन में 2 ऐतिहासिक काम बहुत कम होते हैं। एक ऐतिहासिक काम कवारी की काम हुआ कि 3 एकड़ 12 गुंठा जमीन की रजिस्ट्रियां हुई और इस मकसद से हुई कि कुछ अच्छी चीज मुस्तकबिल के अंदर ऐसी चीज तामीर होगी कि न सिर्फ अहले मालेगांव बल्कि अतराफ के जितने भी इलाके हैं वो लोग इसका फायदा उठाएं इंशाअल्लाह। दुआ कीजिए अल्लाह ताला ऑल इंडिया में जमात फेडरेशन को और हमारी बॉडी को हिम्मत दे, कुव्वत दे और नजरे बद से बचाए, नजरे बद से बचाए। वक्त बहुत खराब है, आप देख लीजिएगा कल से शुरू हो जाएगा, कल से शुरू हो जाएगा। अल्लाह रहम करे, हमारी कौम कहाँ जा रही है, यहूदियों को देखते हैं कहाँ पहुंच गए। 1,40,00,000 यहूदी और हम कितने हैं? कितने? 40 करोड़। 140 करोड़। नोबेल इनाम मुसलमानों को 2 मिला है और उनको कितना मिला है? 200 नोबेल प्राइज। एक यहूदी से किसी ने पूछा, एक मुसलमान ने, कि भाई आपकी तरक्की ऐसे क्यों हो गई? तो उसने कहा कि हम इल्म हासिल करते हैं, हमारी खुद की स्कूलें, कॉलेजें, जो मेन चीज़ें होती हैं हम उसको अख्तियार करते हैं, स्कूलें बनाते हैं, कॉलेजें बनाते हैं, इल्म हासिल करते हैं। दूसरा, हमारी कौम को हम कारोबार ही करवाते हैं और तीसरा, हमारी कौम के बच्चों को हम ऊपर लाते हैं, हमारी कौम के बच्चों को हम ऊपर लाते हैं, मदद करते हैं उनको। हम क्या करते हैं? नीचे गिराते हैं। यही फर्क है। तो उन्होंने कहा कि इसका आपको, यहूदी ने कहा कि ये पता है आपको कि ये 3 सीख हमको किससे हमने ली है? तो मुसलमान कहता है कि नहीं मुझे पता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये सीख 3 जो है तुम्हारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये सीख को हमने अपनाया कि एजुकेशन हासिल करो, तिजारत करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि 99% जो है तिजारत के अंदर, 1% जो है वो दीगर नौकरियों में और उसके अंदर है। और अपने भाइयों की मदद करो, अपने भाइयों की को ऊपर लाओ। तो हमारे अंदर यही चीज़ है क्या कि हम आज पिछड़े हैं, गरीब हैं। पंचर का हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि अब्दुल्ला पंचर वाला। आज हमारी हालत ही यही है हमारे करतूत की वजह से। अच्छा हम देख नहीं पाते। तो यही चीज़ है हमारी। और अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े करोड़पति को भी फुर्सत है सिर्फ कि तू मैं करना, किसी का अच्छा ना करना, किसी का भला नहीं करना। ये हमारी कौम की फितरत है। मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ मेमन बरादरी नहीं है, मेमन बरादरी के
कुछ और भी लोग हैं, मगर आपको मैं बताऊं कि वो एक केकड़ा एक्सपोर्ट हो रहा था, तो सारे कम्युनिटी के केकड़े थे, तो वो मेमन के केकड़े जो थे वो खुले थे। तो बोले क्या है ये खुले है तो चले जाएंगे? बोले मेमन के केकड़े नहीं जाएंगे। तो वजह क्या? तो बोले एक ऊपर उठेगा तो दूसरा टांग खींचेगा, उसको नीचे गिराएगा। खैर ऐसा मामला भी नहीं है, मेमन अल्हम्दुलिल्लाह समझदार हो रहे हैं। कुछ जाहिल लोग हैं कि जो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उनको वो कर नहीं पाते हैं और करने भी नहीं देना चाहिए। उनसे बच करके रहो, ऐसे लोगों से। और मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोगों से किनारे कर जाओ, नहीं तो आप भी गुनहगार होने वाले हो। बुरे लोगों को साथ दोगे तो आप भी गुनहगार हो। या तो फिर आप इस्लाह करो बैठ करके उनकी कि भाई मैं तुम्हारे साथ में हूं, ये चीज नहीं होनी चाहिए वरना मैं निकलता हूं। तब जाकर के आप मर्द मुजाहिद होंगे, सही मानों के अंदर आपको देखा जाएगा कि आप अंदर रह करके आपने उनकी इस्लाह की। और अगर इस्लाह की ताकत नहीं है आपके अंदर, आप निकल जाओ। मैं तो कहता हूँ, अल्लाह ऐलान में कहता हूँ कि ऐसे लोगों के साथ रहने की आपको जरूरत ही नहीं है कि जितनो जो फितना और फसाद फैलाते हो। बहरहाल मेमन के अंदर एक ट्रेडिशनल शुरू से रहा, हिजरत करते गए। उन्होंने सबसे पहले मस्जिद तामीर की और जमात खाने की तामीर की हर जगह। इसलिए जमात खाने की तामीर की कि 5-25 लोग मिल करके कौम की भलाई का सोच सके, वहाँ एक जगह होना चाहिए। पहले दुकानों के ओटले बड़े होते थे, तो वो बोरा बिछा करके ओटले पे बैठते थे और चर्चा करते थे कि कौन मेहमान आया, उसको कैसी मदद करनी की है, कौन बेवा हो गई, उसको किस तरह मदद करने की मदद की ज़रूरत है, कौन से किसके बच्चे छोटे हैं जो वो बेचारा मजदूरी करता है मगर एजुकेशन का पैसा भर नहीं पाता है, उसको कैसे मदद करें। ये सब चर्चा वो होटले पे होती थी। उसके बाद आगे चल करके जमात खानों का कंसेप्ट हमारे बुजुर्गों ने, बाप दादाओं ने दिया और इस तरीके के जमात खाने जो है वो बनाए। और उसके बाद इसमें शादी ब्याह और उसके बाद और सारी चीज़ें, ये सिर्फ शादी ब्याह तक महदूद मत रखिए इसको। इसके अंदर एजुकेशन का काम कीजिए, मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाइए, स्टूडेंट को बुलाइए, इसका फायदा उठाइए। इसके बाद यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर अगर आप चालू करें 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, मेहंदी क्लास है, सिविंग क्लास है, फैशन डिजाइनिंग है, ऐसे कोर्स अगर आप चालू करेंगे तो ये बच्चियाँ जो है वो हुनर सीखेगी और उसके बाद जो है 10,000, 15,000, 20,000 रुपया यहाँ से बना करके निकल सकती है इस जमात खाना। तो ये जमात खाना आपके लिए और आज नेकी का और उसका साबित हुआ। ऑल इंडिया में जमात फेडरेशन की तरफ से अगर इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, आपको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए का आता है वो हम प्रोवाइड करेंगे। मगर यहाँ पर आप ये चालू अगर कर सकते हैं। दूसरी बात, आज अल्हम्दुलिल्लाह जमीन की रजिस्ट्री हुई। ये मालेगांव नहीं, मालेगांव के अतराफ में, मगर आपको संभालना है इसको। और यहाँ पर क्या करना चाहिए, कौन से एजुकेशन की ज़रूरत है, मैं हमारे में शुक्रिया अदा करता हूँ रॉयल कॉलेज वालों का कि हमारे पास आए थे। बड़े मुखलिस हैं, बॉम्बे में भी आए थे, उससे मिले। उन्होंने वायदा किया कि हमारे से जो हो सकेगा हम आपको पूरी मदद इस मामले में करेंगे। मैं पूरी मेमन जमात की तरफ से आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और आज मौका नहीं था, हम आज बहुत लेट आए, आज मौका नहीं था। इंशाअल्लाह अगली बार यहाँ पर जब इसके लिए आएंगे, सर्वे डालने के लिए, सर्वे करने के लिए, या तो एनए करने के लिए, या मुकद्दर अब तो इंशाअल्लाह चोली दामन का साथ मालेगांव से हो गया इंशाअल्लाह। तो जब तक कॉलेज की तामीर नहीं होती है, कॉलेज बनती नहीं है, रनिंग नहीं होती है, तब तक हमारी टीम जो है अल्हम्दुलिल्लाह आती रहेगी। मालेगांव की जमात है, इसके अलावा भी हम कुछ कमेटी के अंदर एजुकेशनिस्ट जितने हैं हम उनको भी चाहते हैं कि उनको भी हम शामिल करें
चाहे वो मेमन हो चाहे नॉन मेमन हो, जो भी सलाह मशवरा दे सके उनको हम शामिल करेंगे। पिछली बार शरीफ भाई ने एक मीटिंग रखी थी फार्म हाउस में, हम रुके थे, तो एजुकेशनिस्ट को हमने कुछ लोगों को बुलाया था, बहुत अच्छा उन्होंने मशवरा दिया। तो इंशाअल्लाह ये सारा काम हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह उनको भी बुला करके, आप लोगों को बुला करके, जो भी आप लोगों के दिमाग में अगर है कोई चीज़ ऐसी है कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए, तो हम वेलकम करेंगे आपके मशवरे, हम वेलकम करेंगे कि आप बताइए कि ये चीज़ होना चाहिए। एक छोटा से भी आदमी चलते चलते ऐसी सलाह दे देता है कि वो कारगर हो जाती है काम की चीज़। तो हर आदमी के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ न कुछ खूबी दी है, तो हम हर इंसान की खूबी का उपयोग करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह हम चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी कॉलेज बने, और आज हम थोड़ा फंड को डिवाइड करके ये इस तरफ एजुकेशन के लिए हम टर्न कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बच्चियां जो हमने देखा आए दिन मुर्तिद हो रही है, कॉलेजों में जा रही हैं, वहाँ पर आप लोगों को पता है, बोलने की ज़रूरत नहीं, आप समझदार हैं उससे ज़्यादा क्या हाल है। तो अगर बच्चियों को पर्दे से हम तालीम दें, दीनी तालीम भी साथ में दें उसके अंदर, और लड़कों को हिफ्ज़ के साथ में भी तालीम दें, बच्चियों को आलिमा का कोर्स के साथ में अगर कलेक्टर बने, पुलिस ऑफिसर बने, और आगे दुनियावी तालीम अगर हासिल कर सके दीन की तालीम के साथ साथ, तो इससे बढ़कर के और खुशनसीबी हमारे ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के लिए क्या हो सकती है कि हमने एक बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दी। अल्लाह कबूल करे, हमारा ख्वाब जो है वो बहुत बड़ा है, और इंशाअल्लाह ये एक कॉलेज तामीर हो जाती है, दूसरी ज़मीन हमारे पास तैयार है, हमको मिली हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। एक स्कूल की ज़मीन बड़ी अच्छी हमको मिली हुई है, बेहतरीन। इंशाअल्लाह अगले महीने से उसका काम जलगांव में वो शुरू हो जाएगा। एक जलगांव में हमारी स्कूल चल रही है जिसमें 1000 बच्चे हैं, म्यूनसिपाल्टी के स्कूल है। ऐसा अगर कोई स्कूल कहीं भी आपको लगे म्यूनसिपाल्टी की स्कूल है, उर्दू स्कूल है, तो हम एडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं, वो लेने के लिए तैयार हैं। आप हमको उसका बताइए, पूरी स्कूल पूरा, आप तो कॉर्पोरेटर हैं, अगर आपके नासिक में भी अगर है कोई ऐसी स्कूल तो हम एडॉप्ट करेंगे, और इंशाअल्लाह एजुकेशन के मामले में और बहुत कुछ करना हमको है। सारे लोग, आप लोग आगे बढ़िए, सब हाथ से हाथ मिला करके अगर आगे बढ़ेंगे तभी ये मिशन जो है वो कामयाब होगा। आप अगर बोलेंगे कि ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन अकेला कर जाए तो अकेले की बस की बात नहीं है, बहुत बड़ा मिशन है ये बहुत बड़ा मिशन है। इंशाअल्लाह इसको अगर हो सके तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी भी हम बना सकते हैं, अगर आप लोगों का साथ चाहिए। इंशाअल्लाह डोनर का साथ चाहिए। आप लोगों के अंदर भी बहुत सारे डोनर हैं जो हम चाहते हैं कि डोनर भी हमारे पास आएँ, हमको मदद करें, और ये मदद से इंशाअल्लाह ये जो हमने एक चिराग जलाया है मामूली, इंशाअल्लाह ये मशाल बनेगा एक दिन इंशाअल्लाह, और आगे बढ़ेगा। मैं एक शेर कह करके आप लोगों को नजर करता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे, सहारा बन के नकल घर से बेसहारों के लिए तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। एक और बात बताऊंगा, हयात लेके मेरा मिशन है, मेरा हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। इसके अंदर सारे जमाने में सारे के सारे आ गए, मेमन बरादरी नहीं, मेमन बरादरी के अलावा जितने भी हैं सब साथ में आ गए, सबको साथ लेकर के चलना है। इंशाअल्लाह अल्लाह हमको मदद करे और बुरी नज़र से बचाए, हासिदों के हसद से बचाए। वाक़िर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरी गुजारिश है कि हम लोगों को जरा निकलने दीजिए, आप लोग बैठिए, आगे थोड़ी देर बढ़ाइए और हम लोग इधर से निकल जाते हैं, क्योंकि हम लोग अज़र में